फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली 60 प्लस यंगस्टर्स के दोस्त है और साथ ही दुश्मन भी। अगर उसे छोटा कर दिया जाए तो दुश्मन होता है, FOE दुश्मन। जी हाँ, हम उनके प्रॉब्लम्स के दुश्मन हैं और हम इसका भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखे, और हम यह कोशिश आगे भी करते रहेंगे। बुजुर्गों का सम्मान है भारतीयता की पहचान। बुजुर्गों का सम्मान है भारतीयता की पहचान। हमारा उद्देश्य है लाना उनके चेहरों पर मुस्कान। हमारा उद्देश्य है लाना उनके चेहरों पर मुस्कान। बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, रखे स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, रखे स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। बनकर हम दोस्त उनके, बनकर हम दोस्त उनके, कर दे सारे दुखों को पस्त, कर दे सारे दुखों को पस्त। युवाओं को करते आह्वान, युवाओं को करते आह्वान, हमारे साथ कदम बढ़ाए, हमारे साथ कदम बढ़ाए। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हम इनका मनोरंजन कराएं, हम इनका मनोरंजन कराएं। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की स्थापना हमारे 60 वर्ष के अधिक युवा अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चुस्त, मस्त और व्यस्त रहे, दुरुस्त रहे, यही उद्देश्य लेकर इस संस्था की स्थापना की। अतीत में, अपने बचपन में, युवावस्था में अपने हुनर को इस पड़ाव में जीने का साधन बनाकर यह बुढ़ापा पुराने यादों को हरा भरा करने की कोशिश। बुजुर्ग को इस अवस्था में सदा चुस्त रहे, मस्त रहे, यह ध्यान रखते हुए हमने योग शिविर में योगाभ्यास का क्लासेस लिए और अपने जाने के बाद परिवार में, अपने परिवार में अनबन, बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अनबन न हो, इसलिए हमने एक वसीयत पर चर्चा सत्र लिया। हे उम्र, अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता। हे उम्र, अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन के बता। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद राजा वो शिव प्रसाद जी चांडक। मैं नवल भाई, आपका कंप्यूटर जी, इस सॉफ्टवेयर का रचयिता। बेसिकली बाई प्रोफेशन में एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, प्लस इवेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हम लोग ऑफर करते हैं। सोशली पिछले 12-15 सालों से काफ़ी एक्टिव रहा। श्री बालाजी राजस्थानी मंडल अमीरपेट का मैं पूर्वाध्यक्ष हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को, और हम लोग लकी हैं, बहुत ही किस्मत वाले समझता हूँ अपने आप को, कि जो व्यक्ति बड़े बड़े कवि सम्मेलन का संचालन कर चुके हैं, देश के नामी गिरामी कवि जैसे कि अशोक चक्रधर जी, गोपाल दास जी नीरज, जिनको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, साहित्यिक अवार्ड, उसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट पोएट, और लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो ऐसे आदमी का इस प्रतियोगिता का संचालन करना हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई चंद्र प्रकाश जी दायमा का। नमस्कार। नमस्कार सर। जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक छोटी सी कहानी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये जितने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या इन सबके पाप धुल जाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा चलो वहीं चलते हैं, गंगा जी के किनारे ही चलते हैं। गंगा जी के किनारे आए, उन्होंने माया से एक गड्ढा बनाया और एक दुर्बल वृद्ध का शरीर धारण करके उस गड्ढे में गिर गए। और माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गई। जो भी गंगा स्नान करके आ रहे थे तो वो उनसे एक ही बात करी थी, भैया इन्हें निकाल दो।
कोई भी हाथ आगे बढ़ाता तो उन्हें बोलती लेकिन रुको, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई पाप का बोझ नहीं होना चाहिए, आपके सभी पाप धुल गए हो तो इन्हें हाथ लगाना। तो आदमी सूख जाता, पता नहीं क्या होगा, अगर आपने इनको हाथ लगा दिया तो ये मर जाएंगे। तो फिर कोई नहीं निकाल रहा। एक अपनी मस्ती में भजन गाते हुए हाथ में गंगा जल का लोटा लिए चले आ रहे थे। जब वो पास में आए तो वही बात माता पार्वती ने कही। उन्होंने कहा, अरे क्या बात कर दी आपने, हम तो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हमारे शरीर पे कोई पाप नहीं है, लाइए हाथ दीजिए। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए और वो गड्ढा जो माया से बना था वो गड्ढा भी भर गया। तब भगवान शिव ने कहा, इसके पाप धुलेंगे, सिर्फ इसके। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम पूर्ण विश्वास करें तो हो सकता है हमें धोखा मिले, लेकिन आध्यात्म में अगर परमात्मा का प्रेम पाने की प्यास है तो दृढ़ विश्वास ही एकमात्र उपाय है। दृढ़ विश्वास आवश्यक है। ऐसे ही विश्वासी भक्तों की ये प्रतियोगिता है, कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। हमने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ईमानदारी से खेलेंगे। तो शुरू करते हैं। फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न, इसमें ABCD 4 क्रम दिए गए हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप सब लोग अपने अपने चैट बॉक्सेस रेडी कर लीजिए। पूजा में चढ़ाई जाने वाली इन वस्तुओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूजा में चढ़ाई जाने वाली इन वस्तुओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और ये रहे आपके ऑप्शन। अभी आ रही है आवाज? ओके। मोली, जल, चावल, कुमकुम। मोली, जल, चावल, कुमकुम। और ये समय समाप्त। समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले जल, फिर मोली, फिर कुमकुम और फिर चावल। जल, मोली यानी वस्त्र, कुमकुम और चावल। देखते हैं किसने सबसे पहले और सही जवाब दिया है। इसका सबसे पहले सही जवाब तो दिया है रुक्मिणी बाई बल्लोड़ ने, लेकिन वो ऑलरेडी हॉट सीट पे आ चुकी है। हमारे पिछले हफ्ते की भक्त सम्राट है पद्मा जी। हाँ पद्मा जी, माइक अनम्यूट किया। हाँ जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। पद्मा बलदुआ है जी, मंचिरियाल से। अच्छा ठीक है, प्लीज। अच्छा जी जी जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप हॉट सीट पर खेलने के लिए यहाँ आए हैं। छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हैं? मैं मंचिरियाल से हूँ। तेलंगाना? हाँ तेलंगाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कौन सा शिवलिंग विष्णु के अवतार के नाम पर है? कौन सा शिवलिंग विष्णु के अवतार के नाम पर है? और ये रहे आपके ऑप्शन। राम, मत्स्य, वामन और कृष्ण। राम, मत्स्य, वामन और कृष्ण। आपको अगर कष्ट हो रहा हो उत्तर देने में तो अपने पास लाइफ लाइन भी है। 50-50 लाइफ लाइन। 50-50। 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। राम और कृष्ण। राम। ए राम। श्योर हैं? ओके, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। रामेश्वरम एक धाम है, कंफ्यूज हो गए। 4 धाम है, उनमें से एक धाम रामेश्वर है। बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथ, और एक रामेश्वरम। भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम। बधाई। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
किस महारथी ने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था? किस महारथी ने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था? और ये रहे आपके ऑप्शन: हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, अहिरावण और रावण। कुछ याद आ रहा है आपको? डबल टिप, कौन सा? डबल ट्रिपलेट्स। डबल डिप, डबल डिप, ओके ओके, डबल डिप। अब आप 2 जवाब दे सकती हैं, एक गलत भी हो तो कोई बात नहीं। पहला जवाब दीजिए। रावण। रावण, रावण श्योर है? ओके, ये बिल्कुल सही जवाब है, रावण। रावण ही वो था इतिहास में जिसने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था और शनि को उल्टा लटका रखा था। रावण बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विष्णु भगवान जब शयन कर रहे थे तब किस ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी थी? किस ऋषि ने छाती पर लात मारी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन: भृगु, परशुराम, दुर्वासा, मार्कंड। ए वाला भृगु ऋषि। ये भृगु श्योर है? हाँ श्योर। ओके ओके, लॉक कर दिया जाए। ये भी सही जवाब, बिल्कुल ठीक। भृगु ऋषि ने ही लात मारी थी जब ये निर्धारण करना था कि त्रिदेवों में सबसे सहनशील कौन है। तब भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया इस कार्य के लिए और उन्होंने लात मारी। तब भगवान ने कहा, आप मेरी छाती से, कठोर छाती से आपके कोमल पांव को चोट तो नहीं लगी। तब ये निर्धारित हुआ कि ये ही सर्वश्रेष्ठ और सहनशील है। बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न भक्तराज के लिए, आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? और ये रहे आपके ऑप्शन: रत्नाकर, रितेश, रत्नेश और ऋतुराज। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल, ओके ओके, लाइफलाइन लेना चाहते हैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। आप अपने वोटिमीटर, आपके स्क्रीन पर एक वोटिमीटर आएगा, उसमें ABCD आपको सेलेक्ट करना है सही उत्तर। और ये समय समाप्त। ए को मिले हैं 88%, बी को कुछ नहीं, सी को 5% और डी को 8%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस पोल, ऑडियंस के साथ जाएंगे। ओके ओके, ए को सेलेक्ट कीजिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। वाल्मीकि का बचपन का नाम, मतलब वाल्मीकि से पहले का नाम रत्नाकर था और ये एक डाकू थे ऐसा कहा जाता है। और फिर नारद जी ने जब इनको एक मंत्र दिया राम का, तब ये उसे मरा मरा करके जपने लगे और पिछले संस्कारों के कारण ये ऋषि हुए और फिर इन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खेले आप। और आपको मिलता है भक्तराज का सम्मान, भक्तराज की उपाधि मिलती है आपको। बधाई, तालियां। और अब हम चलेंगे भक्त सम्राट की ओर। तैयार हैं आप? रेडी? हाँ। ओके, भक्त सम्राट का पहला प्रश्न। एक वीडियो है, इसे देख लीजिए। ये कौन सी जगह है? इस जगह को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। हर चीज ध्यान से देखनी है। इस जगह की क्या खास बात है? देख लिया था आपने?
दोबारा हाँ। देखना चाहें तो एक बार दिखा सकते हैं। हाँ, एक बार प्ले कर। एक बार और दिखा दीजिए सर। ये तो किसी होटल का नाम है, इसमें कोई बात नहीं है, उसको आप मत सोचिए, लेकिन बाकी चीजों को ध्यान से देखिए। ओके, अब ये रहे आपके ऑप्शन। सिंगणापुर, प्रतापगढ़, मुरैना, असोला, ये कौन सी जगह है? कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं तो एक लाइफलाइन भी है, उसे भी प्रयोग में ले सकते हैं। प्रतापगढ़ से जाना चाहिए। बी ऑप्शन। हैं? बी ऑप्शन। बी, प्रतापगढ़। हाँ। श्योर है? श्योर है? लॉक कर दें? हाँ, जल्दी लॉक बोलिए। कर। हाँ, लॉक लॉक कर कर दीजिए। ये गलत जवाब है। इस वीडियो में जो ध्यान से देखने की बात थी वो ये थी कि ये जितने भी घर हैं इनके दरवाजे नहीं हैं, ये इसमें ध्यान से देखना था। और ये शिंगणापुर है महाराष्ट्र का, यहाँ पर शनि देव का मंदिर है पास में ही, और लोगों को शनि देव पर इतना विश्वास है कि वो दरवाजे नहीं लगाते। ये पूरे भारत में एक प्रसिद्ध जगह है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप, और आपको मिलती है भक्तराज की उपाधि। तालियां। पद्मा जी, आप अपना और अपने बच्चे का नाम और पूरे डिटेल्स, हमें कांटेक्ट डिटेल्स पूरे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। हाँ। हमने एक्चुअली हमारी टीम में 2 महिला शक्तियां हैं, क्योंकि महिला शक्ति के बगैर कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पहली महिला शक्ति जो है, आपको जान के ताजुब होगा कि पूरा सुंदरकांड उनको कंठस्थ है। रामायण की कई सारी चौपाइयां उनको प्रसंग के साथ में याद है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती मंजू जी दाइमा को, सॉरी मधु जी दाइमा को। मधु जी दाइमा, भक्ति में प्रोग्राम से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम से जुड़ी हूँ। आप और हम पर ये श्री राम जी की कृपा रही होगी, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। स्वयं तुलसी, आप जैसे संतों के साथ मिलकर हमें बहुत ज्ञान मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। आप के साथ से आपने कितना पुनीत कार्य किया है कि इस सत्संग की गंगा देश नहीं विदेश में भी इस ज्ञान की गंगा बह रही है। ऐसा लोगों ने सुना है, बाहर से भी फोन आ रहे हैं कि हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी अगली टीम मेंबर, एटलीस्ट हैदराबाद सिकंदराबाद में इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुकी हैं अमीरपेट महिला मंडल जैसी प्रतिष्ठित संस्था की, और वर्तमान में आप उनकी एडवाइजर है। उसके अलावा आपकी विशेषता है भगवत गीता, क्योंकि आप मेंबर हैं, काफी सीनियर मेंबर है गायत्री परिवार हरिद्वार की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सविता जी खंडेलवाल से, वो आपसे बातचीत करें। सविता जी। नई युवा पीढ़ी जो है नाचने गाने और डांस में और क्लबों में और प्रॉप में बिजी हो रही है, तो इस तरह का कार्यक्रम जो है थोड़ा बड़ों के साथ बच्चे भी जो खेल रहे हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम मिला, और हमें भी ऐसा लगा अपने उपनिषद, वेद और पुराणों को खंगालने से कुछ नई जानकारियां भी मिली। हम जो बचपन से नहीं सुनते हैं वो भी हमें पढ़ने और जानने को मिला, और सब तक पहुंचाने का ये सुअवसर मिला। जी, सबसे पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट। रेडी हैं हम? बिल्कुल रेडी है। चैट बॉक्स खुल चुका है सभी के लिए। फास्टर फिंगर फर्स्ट चैट बॉक्स में उत्तर देने के लिए सभी तैयार रहें। और ये प्रश्न
दूसरा प्रश्न आज के खेल का ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी। राम जी के जीवन की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में, पहले से बाद के क्रम में लगाएं। और ये रहे आपके ऑप्शन: विवाह, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग और वनवास। टाइमर रुक गया। समय समाप्त, समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले अहिल्या उद्धार, फिर धनुष भंग, फिर विवाह और फिर वनवास। यह है इसका सही क्रम। और अभी हम चेक कर रहे हैं कि किसने सही और जल्दी उत्तर दिया है। फिर से एक बार तारा देवी जवाहर ने सबसे पहले दिया है, लेकिन हम लोग बहुत बहुत माफी चाहते हैं कि आपको मौका नहीं दे सकते। अगले कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हम आपकी योग्यता को प्रणाम करते हैं। यस यस कि आप मास्टर फिंगर्स में हमेशा आगे आ रही हैं जी। हम आपको बधाई देते हैं इस बात के लिए। अनीता जी बलदावा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण। वही मैं चेक कर रही थी, वो नेक्स्ट मेरा था। ठीक है। अब आपका ये स्क्रीन पर मुझे हाँ। एक बार देख नहीं रहे हैं। कौन है? और मेरे हस्बैंड पंकज जी बलदेवा है। जी 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 जी। ओके 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 ओके। अनीता जी बलदेवा, बधाई आपको। हाँ, थैंक यू। आप तैयार हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, अब आप एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए ताकि हम खेल को आगे बढ़ाएं, विलम्ब बहुत हो चुका है। हाँ जी हाँ, अनीता जी बलदेवा महेश नगर से हूँ। मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हूँ, इंश्योरेंस में हूँ 20 साल से। ओहो। और मेरे हस्बैंड पंकज जी बलदेवा। अच्छा अच्छा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो ये है 3 पड़ाव: भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि। और आपके पास 4 लाइफ लाइन है: 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड और ऑडियंस पोल और डबल डिप। खेल शुरू करें हम? हाँ हाँ ठीक। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी? जी बिल्कुल तैयार। ओके, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीता जी ने हनुमान जी को राम जी को देने के लिए क्या निशानी दी थी? राम जी को देने के लिए क्या निशानी दी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन: पायल, चूड़ामणि, मुद्रिका, कंगन। बी, आंसर बी। बी श्योर हैं आप? हाँ हाँ। ओके, बी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब बिल्कुल सही। हनुमान जी ने विनती की माता सीता से कि आप भी कोई निशानी दीजिए, तब उन्होंने चूड़ामणि उतार कर दी थी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। श्री कृष्ण विष्णु का कौन सा अवतार है? विष्णु का कौन सा अवतार है? और ये रहे आपके ऑप्शन: 6वां, 7वां, 9वां, 8वां। डी, आंसर डी, 8वां। 8वां, ओके, लॉक कर दिया जाए। हाँ हाँ। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यूं तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन मुख्य 10 अवतार हैं और उसमें भगवान कृष्ण का ये 8वां अवतार है। बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विष्णु भगवान के किस अवतार ने गणेश जी को एक दंत किया था? किस अवतार ने गणेश जी को एक दंत किया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: परशुराम, वराह, श्री कृष्ण और राम। ए, परशुराम। ये परशुराम, श्योर है?
हाँ श्योर। ओके ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कैलाश पर जब गणेश जी थे, परशुराम जी जाना चाहते थे, उन्होंने मना किया, दोनों में युद्ध हुआ, परशुराम जी पराजित हो गए। फिर उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शिव के द्वारा दिए गए फरसे से गणेश जी को एक दंत कर दिया। ये छोटी सी एक कहानी है, बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न और भक्तराज के लिए आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को कितने वर्ष बाद बदलते हैं? कितने वर्ष बाद बदलते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष। 50 लेना चाहती हूँ। ओके, लाइफ लाइन 50-50। ओके, 50-50 लॉक किया जाए। 2 गलत जवाब मिट गए, 7 वर्ष और 12 वर्ष। डी 12 वर्ष। डी 12 वर्ष। श्योर हैं आप? ओके, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और आप बनते हैं भक्तराज, आप बनते हैं भक्तराज। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपने सिर्फ एक लाइफ लाइन का प्रयोग किया और भक्तराज की उपाधि प्राप्त की। आप बहुत अच्छा खेले, बधाई आपको। अब हम चलते हैं भक्त सम्राट की ओर। पहला प्रश्न भक्त सम्राट के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। नारद द्वारा सुनाई गई राम कथा की रचना के लिए वाल्मीकि को किसने आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हूँ। लाइफ लाइन कौन सी? हाँ। ऑडियंस पोल कौन सी बताइए आपने? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, लॉक कर दी गई है ऑडियंस पोल। और ऑडियंस आप रेडी हो जाएं। समय समाप्त। ए को मिले हैं 12%, बी को 24%, सी को भी 24% और डी को मिले हैं 39%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाएंगे, हमारा भी डी था बट थोड़ा अच्छा, डाउट था तो ऑडियंस इसलिए। डी को लॉक कर दें? हाँ, डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये आंसर सही है सर, सॉरी मेरी गलती है। आंसर सही है। हाँ, इस मंदिर को देख लीजिए, इस मंदिर को अच्छी तरह देख लीजिए। क्या ये वीडियो है या सिर्फ फोटो है? नहीं, वीडियो है सर। वीडियो है। एक वीडियो दिखाया जाएगा, 1 मिनट रुकिए, एक वीडियो दिखाया जाएगा और इसको देखकर आपको निर्धारित करना है कि ये कौन सी जगह है। इसे ध्यान से देखिए। जी, ये एक मंदिर है जहाँ पर खम्भों से आपने देखा इस तरह की तबले जैसी आवाज निकलती है। ये कौन सा मंदिर है? ये रहे आपके ऑप्शन, ये है आपके ऑप्शन। फिर से देखना चाहेंगे हम लोग। नहीं, ये खंबा है, इसको ऐसे करने से इसमें आवाज आती है, जैसे तबले की आवाज है। ऑप्शन डालें? रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम, कोणार्क और हम्पी। डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप। ओके, डबल डिप को लॉक किया जाए। अब आप 2 उत्तर दे सकती हैं, एक गलत भी दे सकती हैं, कोई बात नहीं। पहला उत्तर कौन सा है आपका? डी। कौन सा? डी, ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी। ये सही उत्तर है। ये
यही सही उत्तर है। दरअसल इस मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर और ये कर्नाटका के हम्पी नगर में है। इसको छूने से, खंबे को इस तरह बजाने से आवाज आती है और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको स्थान मिला हुआ है, इसी वजह से। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रस्तुत करें। ओके, अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक रंगून जेल में किसने लिखी थी? रंगून जेल में किसने लिखी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। ओके, ऑप्शन डी लॉक कीजिए। बिल्कुल सही जवाब। बाल गंगाधर तिलक ने ही रंगून जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और चौथा प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गणेश चतुर्थी का चांद देखने के कारण मणि की चोरी का आरोप किस पर लगा था? चोरी का आरोप किस पर लगा था? और ये रहे आपके ऑप्शन। बलराम, श्री कृष्ण, जामवंत और सुदामा। ऑप्शन बी श्री कृष्ण। बी श्री कृष्ण, श्योर हैं आप? श्योर। ओके, लॉक कर दीजिए बी श्री कृष्ण। ये जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आपको मिलती है भक्त सम्राट की उपाधि। तालियां। क्यों? बहुत बहुत बधाई आपको। आप आज के इस पूरे एपिसोड के भक्त सम्राट, पहले भक्त सम्राट हैं और अभी एक लाइफलाइन है भी आपके पास। अब हम आगे खेलेंगे भक्त शिरोमणि के लिए। 4 प्रश्न है भक्त शिरोमणि के लिए। तैयार है आप? शुरू करें? हाँ जी। ओके, शुरू कीजिए। चंद्रमा को कांतिहीन होने का श्राप किसने दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। राहु, दक्ष, वक्ष, केतु। दक्ष, यक्ष, राहु, केतु। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। श्योर हैं आप? हाँ श्योर है। ओके, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दक्ष की 27 कन्याएं हैं जिनको हम 27 नक्षत्र भी कहते हैं। सभी का विवाह चंद्रमा से हुआ और चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। दक्ष ने बहुत समझाया, वो नहीं माने, तब दक्ष ने कुपित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम कांतिहीन हो जाओ। ये एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे, बहुत सुंदर। तो अब हम दूसरा प्रश्न, भक्त सम्राट खेल चुके हैं आप, भक्त शिरोमणि के लिए दूसरा प्रश्न ये रहा। भगवान शिव और कृष्ण के बीच किसके कारण युद्ध हुआ था? ये रहे आपके ऑप्शन। मैनासुर, बाणासुर, अचलासुर, भौमासुर। ऑप्शन बी बाणासुर। श्योर हैं आप? श्योर है। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। बाणासुर शिवजी का भक्त था और शिवजी ने उसे वरदान दे रखा था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। और एक बार बाणासुर ने अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पोता था, पौत्र था। और इसी बात को लेकर भगवान शिव और भगवान कृष्ण में
युद्ध हुआ, ये युद्ध 17 दिन चला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, अब थैंक आता यू। है तीसरा प्रश्न। अनीता जी, सिर्फ 2 प्रश्न पूरे। आप भक्त शिरोमणि बनने से उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की नाक कटने से बच जाएगी। आज हमको हमारा हैदराबाद से भक्त शिरोमणि पहला मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। सबके ब्लेसिंग साथ में तो पक्का होएगा वो भी। थैंक यू। चलिए, तो अगला प्रश्न ये रहा, महाभारत में विदुर किसके अवतार थे? और ये रहे आपके ऑप्शन: चित्रगुप्त, ब्रह्मा, यमराज और इंद्र। ऑप्शन ए चित्रगुप्त। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दीजिए। ओके, लॉक कर दीजिए। ये गलत जवाब। सही जवाब है यमराज। विदुर यमराज के अवतार थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप, और आप आज के हमारे भक्त सम्राट है। हम आपको इस उपाधि से सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा, बधाई, धन्यवाद, तालियां। थैंक यू। तो तीसरे राउंड के लिए 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। तीसरे राउंड के लिए आप सब लोग अपने चैट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। और फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, और ये रहा वो प्रश्न। जी सर, एक सेकंड। यस देवानी। ये रहा प्रश्न: विष्णु सहस्त्र नाम की इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाइए। और ये रहे आपके ऑप्शन: समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। करेक्ट ऑर्डर है इसका सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। सबसे पहले जवाब दिया है कल्पना बाहिती ने। अच्छा अच्छा जी। तो आप छोटा सा परिचय दे दीजिए, फिर हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप कहाँ से? नवल जी की भाभी हूँ और कल्पना नवल जी की बहू है, भतीजे की बहू है। ठीक है, स्वागत है आपका। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान क्यों दिए थे? और ये रहे आपके ऑप्शन: ब्रह्मा जी के आदेश पर, विवाह के समय, युद्ध में जान बचाने के लिए और सपना देखकर। आंसर सी है, युद्ध में जान बचाने के लिए। श्योर हैं आप? यस। ओके, सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जब युद्ध करने गए तो कैकेयी को भी साथ ले गए, और उस रथ का धुरा टूट गया था। तब कैकेयी ने उस रथ को गिरने से बचाया और राजा दशरथ की जान बचाई। तब उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। बिल्कुल ठीक, पहला प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न, मम्मी बता रही है कि उन्होंने उंगली लगाई थी धुरी में रथ का पहिया रोकने के लिए। मैं एक बात और बताऊं बीच में, हम क्षमा चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक एक बात की कई कई कहानियां हैं, एक संदर्भ की कई कहानियां हैं जी। तो हम किसी बात को एकदम पुख्ता नहीं कह सकते। और आप जो कह रही हैं ये बात भी हमने सुनी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो मैंने खोजा है ये बात भी ठीक है। उंगली धुरे में लगाना ठीक बात तो है, पर दूसरा उत्तर हमें ज्यादा ठीक लगा, इसलिए हमने इस उत्तर को प्रस्तुत किया। ओके ओके। दूसरा प्रश्न,
ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस धनुर्धर ने द्रोणाचार्य जी के कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, एकलव्य। एकलव्य। आंसर डी। डी। आंसर सही है? श्योर? जी। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही। एकलव्य जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और द्रोणाचार्य जी अपने कुत्ते के साथ वहां आए, कुत्ता भौंकने लगा एकलव्य को, तो उसने बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया था। ये एक छोटी सी कहानी है। आगे चलें। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक भजन सुनाएंगे आपको। आपको ये बताना है कि सबसे पहले किसने स्वरबद्ध किया था इस भजन को। बाद में भले ही किसी ने भी गाया हो, सबसे पहले किसने गाया था? भजन सुनिए। सुन लिया आपने? जी। और अब ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। दायमा बंधु, मिश्रा बंधु, शर्मा बंधु, शारदा बंधु। क्या करना चाहेंगे? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन अंकित की जाए। 2 गलत जवाब मिट जाएंगे। शर्मा बंधु और मिश्रा बंधु। मिश्रा बंधु। मिश्रा बंधु श्योर हैं आप? जी। ओके, लॉक कर दिया जाए। जी। लॉक कर दीजिए। ये गलत जवाब है। सही जवाब है शर्मा बंधु। शर्मा बंधुओं ने ये भजन गाया था और ऐसा लगता था कि एक ही व्यक्ति गा रहा है, ऐसा लगता। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर खेले आप। भक्तराज से सिर्फ 2 प्रश्न दूर रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बीच आ गए हैं गोपाल जी बलदवा और मंजू जी बलदवा हमारे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कि अगर हैदराबाद के अखबार में आप दोनों की फोटो नहीं है तो ये चेक किया जाए ये हैदराबाद का अखबार है या कहीं और का है। हिंदी के अखबार में। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। आप लोग अपने चैट बॉक्स रेडी कर लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक पड़ने वाले त्योहारों को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। आषाढ़ से कार्तिक तक जो त्योहार हैं उनको बढ़ते हुए, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा। और ये रहे आपके ऑप्शन। दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। समय समाप्त। और देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, करेक्ट ऑर्डर। रक्षाबंधन पहले आता है, फिर जन्माष्टमी, फिर दशहरा, फिर दिवाली। दशहरा दिवाली तो सबका करीब करीब सही रहा होगा। देखते हैं इस क्रम में किसने जल्दी और सही उत्तर दिया है। इसका जवाब फॉर अ चेंज सभी ने सही दिया है, लेकिन सबसे पहले दिया है नम्रता जी दरक ने। आपका स्वागत और आपको बधाई कि आप आज के इस अंतिम पड़ाव के कार्यक्रम में हॉट सीट पर विराजमान हुई है। आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं हैदराबाद से हूँ, दारुशिफा। बजरंग लाल दरक जी की बहू हूँ मैं। अच्छा, दारुशिफा। पहला प्रश्न शुरू करिए। पहला प्रश्न डालिए स्क्रीन पर। ये रहा पहला प्रश्न। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर किसे भस्म किया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। इंद्रदेव, कामदेव, पवनदेव, वरुणदेव। कामदेव। श्योर हैं आप? हाँ श्योर।
ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। पहला प्रश्न आपका बिल्कुल सही। हम एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपके साथ और भी कोई खेल रहे हैं तो वो भी स्क्रीन पर दिखें तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, अगर मेरी माँ है। हाँ, उनको भी बिठाइए, उनको भी बिठाइए। तो अब हम दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेघनाथ हनुमान जी को किस पाश से बांध के ले गया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: इंद्रपाश, शिवपाश, नागपाश, ब्रह्मपाश, नागपाश। जी कौन सा? डी नागपाश। श्योर हैं आप? हाँ श्योर। ओके, लॉक कर दिया जाए। गलत उत्तर। ब्रह्मपाश में बांध कर ले गया था। जब उसने वो बाण छोड़ा था तो ब्रह्मा जी उसके आगे विराजमान थे और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बाण का, उस ब्रह्मपाश का मान रखते हुए उन्होंने अपने आप को उस पाश में बंधने दिया। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। कोई बात नहीं, आपके पास लाइफ लाइन भी थी, हम उसको प्रयोग में ले सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको नागपाश लग रहा था, इसलिए आपने उसको लॉक कर दिया। आपको शायद वो लक्ष्मण जी वाला कुछ ध्यान आ गया कि लक्ष्मण जी को जब नागपाश में बांधा था, शायद वैसा कुछ कंफ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ हनुमान जी का मामला था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ खेले। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एफओई के प्रयासों में कौन बनेगा भक्त शिरोमणि एक सफल प्रयास रहा। सबके सहयोग से हम आप तक पहुंच पाए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी तरह कार्यक्रम से संपूर्ण सेवा भाव से जुड़े रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। मैं कुछ लाइना सुनानी चाहूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जन जन में भक्ति उपजासी संगत एफओई की, सगड़ा में संस्कृति जगासी संगत एफओई की। मधु जी व सविता जी ढूंढ ढूंढ प्रश्न लिया, बैठा बैठा दाय माजी पूछता ही जावे। नवल री तो कंप्यूटर सो सब नानेरी जावे। जय श्री जीरो रंग लहरियो भक्ति एफओई की, सगड़ा ने संस्कृति जगासी संगत एफओई की। चांडक सचिन गुंजन जगदीश जी भी रंग भरता ही जावे। विमल इंद्रा कन्हैया पद्मा भी सागे आवे। पुष्पापुरी श्रीनिवास जी राह बताता जावे। सुमन भगवान संदीप जी तो ज्ञान ही बतावे। नवल जी को प्रयास कही जो, नवल जी को प्रयास कही जो संगत एफओई की। जय श्री जी ने धन्यवाद है संगत एफओई की। जन जन में भक्ति उपजासी संगत एफओई की, सगड़ा में संस्कृति जगासी संगत एफओई की, संगत एफओई की। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। मेरी मन के भाव हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अलंकार से बनती है कविता। आप लोग सागर और हम सरिता है जी। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम को कंटिन्यू करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे को ज्ञान भी बढ़ेगा और कुछ सीखने भी मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल प्रयास करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई माँ जी, बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम था, एकदम सफलतम प्रयास है ये तो हमारा। और मैं समझता हूँ कि ये सभी की शुभकामनाओं से ये कौन बनेगा करोड़पति जितना प्रचलित हुआ उतना प्रचलित होगा हमारा कार्यक्रम यह। बिल्कुल। और साथ ही एक दो लाइन तो सुनाना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं।
तो नवल भाई, आपके कार्य को देखते हुए, सभी के कार्य को देखते हुए कि आप रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, आप रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं। लोग कहते रहेंगे बहुत कुछ, लेकिन याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। याद रखो, पत्थरों पर लिखे, ये पत्थरों पर लिखा जा रहा है नाम। बिल्कुल, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद नंदू भाई जी। हाँ, सर्वेश्वर जी बंग, हमारे एकमात्र भक्त शिरोमणि। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऐसे कार्यक्रमों से बहुत हमको धार्मिक जानकारियां मिली है। जी जी जी। और एक धार्मिक सनातन धर्म को एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मिला है। जैसा कि मधु जी दाई माँ ने बताया था कि चौपाइयों की अंताक्षरी या चौपाइयां पहचानना, बोलना, वैसा कार्यक्रम हो तो भले ही 5 एपिसोड हो चाहे 4 हो, तो एक सक्रियता रहेगी और जुड़ते धीरे धीरे सभी जुड़ते रहेंगे। तो जो ऐसा होता रहे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे सर, बिल्कुल प्रयास करेंगे जी। पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कड़ी मेहनत से ये कार्य किया है। बहुत बहुत मेहनत लगती है और उसका संचालन जो आपने और सीपी दाहिमा जी ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। RMD मुरलीधर जी। फिर भी मेरी डेफिनेटली ये उम्मीद है कि डेफिनेटली आप बहुत जल्दी जो है सेकेंड एपिसोड इसका लेकर के आएंगे, सेकेंड स्टेज लेकर के आएंगे और काफी नॉलेज लोगों को देंगे और लोगों का भी जो है इसमें जो है उत्साह बना रहेगा। बस एक ही थोड़ी सी रंजिश ये है कि जो मेहनत हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े, तो हमारा प्रयास थोड़ा सा और उसके रिजल्ट्स और अच्छे हमको फ्रूटफुल लगते थे। तो इसको ब्रेक देने का रीजन एक ही है कि इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट सीजन हम जल्दी लेके आएंगे। जब तक लोगों को और भी पता चलेगा इसके बारे में, तो नेक्स्ट टाइम होपफुली विल हैव मोर गैदरिंग। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा जी। हाँ, पहले बार खेले है ना, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत अच्छा लगा, काफी उत्साह था प्रोग्राम को लेकर। अब डालूंगा। आज तो बच्चे भी ऐसे वो दे दिया फटाफट कि भाई हम खेलेंगे, लेकिन मेरे नाम से था तो वो खेल नहीं। सोचे क्या था, क्या निकला यार। नहीं, काफी मेहनत की आप लोगों ने। सही में एक अच्छा मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से और के हिसाब से बहुत अच्छा चीज का ध्यान भी नहीं था ना, तो उसका ध्यान भी नॉलेज भी अच्छा बढ़ा है इसमें। काफी चीजें हैं, जैसे हम उसको मीनाक्षी मंदिर मान के चल रहे थे, पता चला ये हम्पी मंदिर है। जी 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 जी। इतना अच्छा प्रोग्राम बना है कि अमिताभ बच्चन बेचारा सोच रहा हूँ कि मैं क्या गलती किया था। बस बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात बोल दिया आप रामनारायण जी, बिल्कुल सही बोले आप। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं बचपन से नवल को भी जानता हूँ और परिवार को, और जितना ये करोड़पति या जो भी दूसरे प्रोग्राम्स हैं उससे ये बहुत अच्छा था सनातन धर्म के लिए, सबके लिए। और हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी मैं और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने ज्वाइन किया इसको और काफी एंजॉय किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे गूगली थे, बट आंसर्स थोड़े बहुत गेस करने से भी पता चल रहा था कि काफी ठीक है। और आपने बहुत, जैसे किसी ने पहले एक रामनारायण जी ने किसी ने बताया था कि दाइमा जी ने तो पूरा अमिताभ बच्चन को भी पीछे रखा है, एंड आई थिंक यू हैव डन दैट। And Naval, thank you very much for doing this good work, and we welcome that. Thank you, and continue this work. Sure. We will. Thank you. हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज खेल के बहुत अच्छा लगा, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के खेले वैसा फीलिंग हुआ हमको। सही में बहुत अच्छा लगा। आज एज का वो निकाल दिए, बहुत अच्छा करे, इसलिए हम पार्टिसिपेट कर सके।